आज श्रीमद् भागवत कथा के 27वें दिन पुरुषोत्तम मास के पावन समय में हम सब एक बार पुनः भगवान श्री कृष्ण की कृपा से एकत्रित हो रहे हैं। सभी भागवत प्रेमी भक्तों को भगवान श्री कृष्ण का, श्री रणथंभौर गणपति महाराज का आशीर्वाद पर्याप्त मात्रा में बना रहे और सभी भक्त भगवान की कथा का लाभ लेते हैं। इस कामना से आज की कथा को प्रारंभ करते हुए गणपति वंदना के साथ और इससे पूर्व श्रीमद् भागवत महापुराण पूजन करेंगे। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले काक्षिस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमुक्तिगं करतले वेणुकरी कंकणं सर्वांगी हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। ओम सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए गणपति वंदना के साथ कथा को प्रारंभ करें। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, विद्या बारिधि बुद्धि विधाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। भागत तुलसीदास कर जोरे, मागत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी। जय गणपति की। माता पिता गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज की भागवत कथा रसामृत को पान करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। हम सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तो हमने कल देखा 28 नरकों के वृतांत के बाद सुखदेव जी ने अजामिल के विषय में बताया। अजामिल विद्वान था, पंडित था, लेकिन वो वैश्या के मोह में फंसकर पाप करने लगा। लेकिन उसके एक पुत्र का नाम, सबसे छोटे पुत्र का नाम नारायण था, और अंत समय में जब उसने नारायण को पुकारा तो भगवान साक्षात उसके सामने पार्षदों को द्वारा भेज दिए गए, और जो भगवान के पार्षद आए उनके कारण यम के दूत उसे ले जा न सके। तो परीक्षित से कहते हैं, भगवान देखो, अजामिल जैसे पापी ने मृत्यु के समय पुत्र के बहाने भगवान के नाम का उच्चारण किया तो उसे वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। फिर जो लोग श्रद्धा के साथ भगवान का नाम उच्चारण करते हैं उनकी तो बात ही क्या है। तो इसलिए हमारे भारतवर्ष में बच्चों के नाम भगवान के ऊपर रखे जाते हैं, क्योंकि अंत समय में जब हमारे बच्चों के नाम से ही हम उनको पुकारेंगे तो शायद भगवान हम पर कृपा करें और हमारे पापों को भूलकर हमें अपने पार्षदों के द्वारा मुक्त कर दें। अर्थात नाम के द्वारा गोविंद की प्राप्ति होती है। अतः सभी जन अपने बच्चों के नाम भगवान के ऊपर रखें तो बहुत अच्छा। बहुत से लोग बच्चों के नाम इस प्रकार के रख देते हैं जो भगवान के नामों से कहीं उनका दूर दूर तक संबंध नहीं हुआ। और एक बात और कही गई है कि नाम के अंदर बहुत बड़ा रहस्य छिपा रहता है। व्यक्ति क्या करता है, कैसा है, तो नाम व्यवहार का बड़ा महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम परिणमेत प्रबुद्धम में हृदयान्ना पर सरपति। मेरे दूर होने के कारण द्रौपदी ने जब जोर जोर से गोविंद गोविंद इस प्रकार करुण क्रंदन करके मुझे पुकारा तो वह ऋण मेरे ऊपर बढ़ गया और मेरे हृदय में उसका भार क्षण भर के लिए कटता नहीं। नाम पदे हे कहने का अभिप्राय है भगवान का केवल नाम राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण अंतःकरण की शुद्धि के लिए, पापों की निवृत्ति के लिए पर्याप्त है। नमः नमामि इत्यादि क्रिया जोड़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। नाम के साथ बहुवचन का प्रयोग, भगवान के नाम बहुत से हैं, किसी का भी संकीर्तन कर लें। इस अभिप्राय से है कि एक व्यक्ति सब नामों का उच्चारण करे। इस अभिप्राय से नहीं क्योंकि भगवान के नाम अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, और सब नामों का उच्चारण संभव नहीं है। तात्पर्य यह है कि भगवान के एक नाम का उच्चारण करने मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो जाती है। पूर्ण विश्वास न होने तथा नाम उच्चारण के समय भी पाप करने के कारण ही उसका अनुभव नहीं हो पाता। अर्थात पाप की निवृत्ति के लिए भगवान नाम का एक अंश ही पर्याप्त है। जैसे राम का रा, इसने तो संपूर्ण नाम का उच्चारण कर लिया, मरते समय अर्थ ठीक कर मरने का क्षण ही नहीं है, क्योंकि मरने के क्षण जैसे कृच्छ चांद्रायण आदि करने की विधि नहीं हो सकती, क्योंकि उस समय पापों की मुक्ति के लिए चांद्रायण आदि व्रत कहे गए, लेकिन उस क्षण पर आप ये सब नहीं कर सकते। उस समय हमारा शरीर इतना सख्त हो जाता है कि हम व्रत आदि नियमों को नहीं भोग सकते। वैसे नामोच्चारण भी नहीं है, इसलिए म्रियमाण शब्द का प्रिय यह अभिप्राय है कि अब आगे इससे कोई पाप होने की संभावना नहीं है। वस्तु की स्वाभाविक शक्ति इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि यह मुझ पर श्रद्धा रखता है कि नहीं। जैसे अग्नि या अमृत हरिर्हरति पापानि दुष्ट चित्तरे स्मृतः अनिच्छया भी संस्पृष्टो दहत्येव ही पावकः।
दुष्ट चित्त मनुष्य के द्वारा स्मरण किए जाने पर भी भगवान श्री पापों को हर लेते हैं। अनजान में या अनिच्छा से स्पर्श करने पर भी अग्नि जलाती ही है। चाहे आप अग्नि में जान करके हाथ डालो और चाहे अनजाने में डालो, अग्नि का काम क्या है? जलाना। ऐसे ही हरि का नाम आप चाहे मन से जपो चाहे दुष्ट प्रवृत्ति से जपो, वो आपके पापों को हर ही लेंगे। भगवान के नाम उच्चारण केवल पापों की ही निवृत्ति करता है, इसका और कोई फल नहीं। यह धारणा भ्रमपूर्ण है, क्योंकि शास्त्र में कहा है सत्तदुच्चरितम येन हरेरित्यक्षरद्वयम् बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनम प्रति। जिसने हरि ये दो अक्षर एक बार भी उच्चारण कर लिए, उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए परिकर बांध लिया, फेंट कस ली। इस वचन से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम मोक्ष का ही साधन है। मोक्ष के साथ ही साथ यह धर्म अर्थ काम का भी साधन है, क्योंकि ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं जिनमें त्रिवर्ग सिद्धि का नाम ही कारण बतलाया है। न गंगा न गया सेतुर न काशी न च पुष्करम जिब्राग्रे वर्तते यस्यो हरिरित्यक्षरद्वयम्। जिसकी जिह्वा के नौक पर हरि ये दो अक्षर बसते हैं, उसे गंगा गया सेतु बंध काशी और पुष्कर की कोई आवश्यकता नहीं। उनकी यात्रा स्नान आदि का फल भगवान नाम से मिल जाता है, जिसने हरि इन दो अक्षरों का उच्चारण कर लिया। ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्वणः आधीस्ता आधीतास्तेन येनोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद का अध्ययन कर लिया, लेकिन हरि भजन नहीं किया। तो जिसने हरि ये दो अक्षर उच्चारण किए, उसने दक्षिणा के सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के द्वारा यजन कर लिया। अश्वमेधादिर्यज्ञैर्वदैः स दक्षिणैः यजतं मेरयोक्तम् हरिरित्यक्षरद्वयम्। प्राण प्रयाण पाथेयम् संसार व्याधि भेषजम् दुःख क्लेश परित्राणम् हरिरित्यक्षरम्। हरि ये दो अक्षर मृत्यु के पश्चात परलोक के मार्ग में प्रयाण कराने वाले प्राणों के लिए पाथे, मार्ग के लिए भोजन की सामग्री है। संसार रूप रोग के लिए यह औषधि है और जीवन के दुख और क्लेशों के लिए परित्राण है। इन वचनों से यह सिद्ध होता है कि भगवान नाम अर्थ धर्म काम इन तीनों वर्गों का भी साधक है। यह बात हरि नारायण आदि कुछ विशेष नामों से संबंध ही नहीं है, बल्कि नामों के संबंध में, क्योंकि स्थान स्थान पर यह बात सामान्य रूप से कही गई है कि अनंत के नाम, विष्णु के नाम, हरि के नाम इत्यादि भगवान के सभी नामों में एक ही शक्ति है। अर्थात नाम संकीर्तन आदि में वर्ण आश्रम आदि का कोई नियम नहीं है कि ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, ऐसा नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्रिय शूद्रात्यजातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णुर्नामानुकीर्तनम् सर्वपापविमुक्तास्ते अपि यान्ति सनातनम्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्री शूद्र अंत्यज आदि जहां तहां विष्णु भगवान के नाम का अनुकीर्तन करते हैं, वे सभी समस्त पापों से मुक्त होकर सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं। नाम संकीर्तन में देश काल आदि के नियम भी है। देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तनादेव राम रामेति उच्यते। अन्नान्येष नियमो राजन् न कालनियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णोर्नामानुकीर्तनम्। कालोऽस्ति यज्ञेदाने वा स्नाने कालोऽस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो
यत्र पृथ्वीपते गच्छन् तिष्ठन् शृण्वापि पिबन् भुञ्ज पंस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकृत्य उच्यते पाप कंचुकात्। देश काल का नियम नहीं है, शौच अशौच आदि का निर्णय करने की भी आवश्यकता नहीं है। केवल राम यह संकीर्तन करने मात्र से जीव मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम का संकीर्तन करने में न देश का नियम है और न तो काल का नियम है, इसमें कोई संदेह नहीं राजन। यज्ञ दान तीर्थ स्थान अथवा विधि पूर्वक जप के लिए शुद्ध काल की उपेक्षा, परंतु भगवान नाम के लिए इस संकीर्तन में काल शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। कभी भी करो, चलते फिरते खड़े रहते सोते खाते पीते जप करते रहो, कृष्ण 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 भजे जा। ऐसा संकीर्तन करते समय मनुष्य पाप के केचुल से छूट जाता है। अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाओं में, चाहे किसी भी अवस्था में है, जो कमल में भगवान का स्मरण करता है वह बाहर और भीतर शुद्ध हो जाता है। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो विवाह या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाय्याभ्यन्तरः शुचिः। कृष्णेति मंगलम नाम यस्य वाची प्रवर्तते भस्मीभवन्ति सद्यस्तु महापातककूटयः। सर्वेषां यज्ञानां लक्षणानि मृतानि च तीर्थस्नानानि सर्वाणि तपान् सिन्नशनानि च वेदपाठ सहस्राणि प्रादक्षिण्यं भुवः सतम् कृष्णनाम जपस्यास्य कलां नारहन्ति षोडशी। भगवान कहते हैं जिसकी जिह्वा पर कृष्ण 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 यह मंगलमय नाम नित्य करता रहता है, उसकी कोटि कोटि महापातक राशि तत्काल भस्म हो जाती है। सारे यज्ञ लाखों व्रत सर्व तीर्थ स्नान तप अनेकों उपवास हजारों वेद पाठ पृथ्वी की सैकड़ों प्रदक्षिणा कृष्ण नाम जप के 16वें हिस्से के भी बराबर नहीं हो सकती। भगवान नाम के कीर्तन में ही यह फल हो सो बात नहीं, उनके श्रवण और स्मरण में भी वही फल है। दसम स्कंद के अंत में कहेंगे जिनके नाम स्मरण उच्चारण अब अमंगल घन शिव गीता और पद्म पुराण में कहा गया। आश्चर्ये वा भयेषु ते छठे वा मम नामयः व्याजेन वा समविस्मरेद्यस्तु सयाति परमां गतिम् प्रयागे च प्रयाणी च यन्नाम स्मृतां नृणां सद्यो नसित पापौ नमस्तस्मै चिदात्मनि। भगवान कहते हैं कि आश्चर्य भय शोक छत अर्थात चोट लगना आदि के अवसर पर जो मेरा नाम बोल उठता है या किसी व्याज से स्मरण करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। मृत्यु या जीवन चाहे जब कभी भगवान नाम का स्मरण करने वाले मनुष्य की पाप राशि तत्काल नष्ट हो जाती है। उन चिदात्मा प्रभु को नमस्कार है, प्रणाम है। इतिहासोत्तम में कहा गया है सत्वा नामानि तत्रस्थे रोक्तानि हरे द्विजा नारकार मुक्ता सद्येव महामुनि। मामुनि ब्राह्मण ने भक्तराज के मुख से नरक में रहने वाले प्राणियों ने श्री हरि के नाम का श्रवण किया और वे तत्काल नरक से मुक्त हो गए। यज्ञ आदि रूप धर्म अपने अनुष्ठान के लिए जिस पवित्र देश काल पात्र शक्ति सामग्री श्रद्धा मंत्र दक्षिणा आदि की अपेक्षा रखता है, इस कलयुग में उसका संपन्न होना अत्यंत कठिन है। भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा उसका फल अनायास ही प्राप्त किया जाता है। भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं ईशोहम सर्व जगताम नाम नाम विष्णोर्हि जापक सत्यम सत्यम वदाम्येव हरिर्नान्या गतिर्नृणाम्।
संपूर्ण जगत का स्वामी होने पर भी मैं विष्णु भगवान के नाम का ही तो जप करता हूँ। मैं तुमसे सत्य सत्य कहता हूँ पार्वती, भगवान को छोड़कर जीवों के लिए अन्य कर्म कांड आदि कोई भी गति नहीं है। श्रीमद् भागवत ही यह बात आगे आने वाली है कि सत्युग में ध्यान से और त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर में अर्चना पूजा से फल मिलता है, लेकिन कलयुग में तो केवल भगवान नाम के उच्चारण से ही फल मिल जाता है। और भी है कि कलयुग दोषों का निधि है, परंतु इसमें एक महान गुण है कि श्री कृष्ण संकीर्तन नाम मात्र से जीव बंधन मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार एक बार के नाम उच्चारण की भी अनंत महिमा शास्त्रों में कही गई है, या मूल प्रसंग में एक अदापि कहा गया है। एक बार भी सत्कृत चरितम उल्लेख है, बार बार नामोच्चारण का विधान है, वे आगे और पाप ना उत्पन्न हो जाए इसलिए, इसके लिए बार बार नाम उच्चारण करें। एक बार नाम उच्चारण किया आपके पिछले पाप नष्ट हो गए, आगे पाप ना हो जाए इसके लिए बार बार नाम उच्चारण करते रहे। भगवान के नाम का उच्चारण करने से भूत वर्तमान और भविष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। वर्तमानम जयत पापम यद्भूतं यद्भविष्यति तत्सर्वं निरहत्यासु गोविंदानल कीर्तिनम। फिर भी भगवत प्रेमी जीव को पापों के नाश पर अधिक दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। उसे तो भक्ति भाव की दृढ़ता के लिए भगवान के चरणों में अधिकाधिक प्रेम बढ़ता जाए। इस दृष्टि से नित्य निरंतर भगवान के मधुर मधुर नाम जपते रहना चाहिए। जितनी अधिक निष्कामता होगी उतनी नाम की पूर्णता प्रकट होती जाएगी और अनुभव में आती जाएगी। अनेक तार्किकों के मन में यह कल्पना उठती है कि नाम की महिमा वास्तविक नहीं है, अर्थवाद मात्र है। उनके मन में यह धारणा तो हो ही जाती है कि शराब की मदिरा की एक बूंद भी पतित बनाने के लिए पर्याप्त है, परंतु विश्वास नहीं होता कि भगवान का एक नाम ही परम कल्याणकारी है। शास्त्रों में भगवान नाम महिमा की को अर्थवाद समझना पाप बताया गया। जो नराधम पुराणों में अर्थवाद की कल्पना करते हैं उनके द्वारा उपार्जित पुण्य वैसे ही हो जाते हैं। जो मनुष्य मेरे नाम कीर्तन के विविध फल सुनकर उस पर श्रद्धा नहीं करता, उसे अर्थवाद मानता है, उसको संसार के विविध घोर तापों में पीड़ित होना पड़ता है और उसे प्रभु कहते हैं कि मैं अनेक दुखों में डाल देता हूं। जो मनुष्य भगवान के नाम में अर्थवाद की संभावना करता है वह मनुष्यों में अत्यंत पापी है और उसे नरक में गिरना ही पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे नाम स्मरण सदैव करते रहिए। चलते फिरते जाते आते भगवान का नाम उच्चारण होता रहे। राजन कहते हैं ऋषम देव शुभटोपवर्णितम प्रत्याह किं तान प्रति धर्मराजः एवं हतान्योवितां मुरारेर् नदैशिकगैर्यस्य वधे जनोयम्। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान देवादिदेव धर्मराज के वश में सारे जीव हैं और भगवान के पार्षदों ने उनकी आज्ञा भंग कर दी तथा उनके दूतों को अपमानित कर दिया। जब उनके दूतों ने यमपुरी में जाकर उनसे अजामिल का वृतांत क्या सुनाया, तब कुछ सुनकर उन्होंने अपने दूतों से क्या कहा, महाराज शिवर, मैंने पहले यह बात कभी नहीं सुनी कि किसी ने भी किसी भी कारण धर्मराज के शासन का उल्लंघन किया हो। भगवान, यह विषय में लोग बहुत संदेह करेंगे, उसका निवारण आपके अतिरिक्त तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। इसलिए हे सुखदेव जी, इसका निराकरण कीजिए। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब भगवान के पार्षदों ने यमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया तब उन लोगों ने संयमनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक यमराज के पास जाकर निवेदन किया,
यमदूतों ने कहा, प्रभु संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों प्रकार के मिश्रित। तेरे जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हो तो किसे सुख मिले और किसे दुख, इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होता है। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं, इसलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले पाप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों के भी अधीश्वर है। आप ही मनुष्यों के पाप और पुण्य के निर्णायक और दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई, किंतु इस समय 4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करा दिया। नियमानं दवादेशादस्माभिर्यातना गृहान् व्यमोचयन् पादगिरं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तुलसी सुखदेव जी कहते हैं, जब दूतों ने इस प्रकार का प्रश्न किया तब शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान यमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। यमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक ही चराचर जगत के स्वामी है, उन्हीं के यह संपूर्ण जगत सूत्र में वस्त्र के समान ओतप्रोत रहता है और उन्हीं के अंश ब्रह्मा विष्णु शंकर इस जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्हीं ने सारे जगत को लथे हुए बैल के सामने समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर और फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देते हैं, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नामों को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम एवं कर्म रूप बंधन में बने हुए हैं और भयभीत होकर भी उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। यमदूतों में इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्वा देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण एवं तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता, सबके सब सत्य प्रधान होने पर भी उनकी माया के ही अधीन है। अतः भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को भी वे नहीं जानते, तब दूसरों की तो बात ही क्या है। सुखदेव जी कहते हैं, दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप में स्थित परमात्मा को कोई भी प्राणी, इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा जान नहीं सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत, उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव के संपन्न होकर इस लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के स्वरूपूजक, पूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्त जनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वदा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है, न तो ऋषि जानते हैं न ही देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य विद्याधर, चारण और असुर आदि तो जान ही कैसे सकते हैं।
भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध है और अत्यंत गोपनीय है। इसे जानना बहुत ही कठिन है और जो इसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देव ऋषि, नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल मुनि, स्वयंभू, मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि और सुखदेव और साक्षात में धर्मराज। ऐसा धर्मराज कहते हैं। इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य है, परम धर्म है ना। वे नाम कीर्तन आदि उपायों से भगवान के चरणों में भक्ति भाव प्राप्त कर ले। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चार करने मात्र से मृत्यु पास से छूटकर चला गया। भगवान के गुण, लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के पापों का सर्वथा विनाश कर दे, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र नाम का नारायण उच्चारण किया और इस नाम आभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो गए और मुक्ति की प्राप्ति भी हो। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फलों का वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपणी वेदवाणी में ही मोहित हो जाते हैं और यज्ञ आदि बड़े बड़े कामों में संलग्न रहते हैं तथा इस सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते। यह कितने खेद की बात है। धर्मराज कहते हैं, दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्ति भाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं है, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन भी जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो लोग समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भय है, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास आप लोग कभी भूल कर भी मत भटकना। उन्हें दंड देने की सामर्थ्य ना हम में है और ना साक्षात काल में है। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहमता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट इस दिव्य रस से रोग है और नरक के दरवाजे गर्भगृहस्थी के तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करूं। जिनकी जीभ भगवान के गुणों तथा नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविंदों का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार भी भगवान के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया कर दो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण का हम लोगों का यह अपराध क्षमा करें प्रभु। और यह अपराध अज्ञानी होने पर है। उनके निज जन उनकी आज्ञा पाने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दे। मैं उन अंतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को बारंबार प्रणाम करता हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम, अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यही है कि केवल भगवान के गुणों, लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार में आपका कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी
कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों से भी नहीं हो पाती। और जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की चरणार बिंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया के आपात रम्य दुखद और पहले से ही छोड़े हुए विषयों में फिर से नहीं रमता है। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख है, कामनाओं ने उनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों का मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते रहते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती ही नहीं और फिर वे वैसे ही दोष पुनः करने लगते हैं। परीक्षित, जब यमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास कभी नहीं जाते, और तो क्या वे उनकी ओर आंख उठा करके भी नहीं देखते। प्रिय परीक्षित, यह इतिहास परम गोपनीय है, अत्यंत रहस्यमय है। मलय पर्वत पर विराजमान भगवान अगस्त्य जी ने श्री हरि की पूजा करते समय मुझे यह सुनाया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, देवासुरनाम सर्वो नरानां मृगपक्षिणां सामशिगस्तया प्रोक्तो यस्तु स्वयं भुवेन्तरे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपने संक्षेप में इस बात का वर्णन किया कि स्वयंभू मनवंतर में देवता, असुर, मनुष्य, सर्प और पक्षी, पशु आदि की सृष्टि कैसे हुई। अब मैं उसी का विस्तार जानना चाहता हूं। प्रकृति आदि कारणों के भी परम कारण भगवान अपनी जिस शक्ति से जिस प्रकार उसके बाद की सृष्टि करते हैं, उसे जानने की मेरी बहुत इच्छा है। सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, परम योगी व्यासनंदन सुखदेव जी ने राज ऋषि परीक्षित का यह सुंदर प्रश्न सुनकर उनका अभिनंदन किया और इस प्रकार कहा। सुखदेव जी ने कहा, राजा, प्राचीन वरिह के 10 संतान हुई। उनकी जो 10 पुत्र थे, उनका नाम प्रचेता था। जब समुद्र से बाहर निकले तब उन्होंने देखा कि हमारे पिता के निवृत्ति प्रायण हो जाने से सारी पृथ्वी पेड़ों से घिर गई है। उन्हें वृक्षों पर बड़ा क्रोध आया। उनके तपोबल ने तो मानो क्रोध की आग में आहुति ही डाल दी। बस उन्होंने वृक्षों को जला डालने के लिए अपने मुख से वायु और अग्नि की सृष्टि कर दी। परीक्षित, जब प्रचेताओं की छोड़ी हुई अग्नि और वायु उन वृक्षों को जलाने लगी, तब वृक्षों के राजाधिराज चंद्रमा ने उनका क्रोध शांत करते हुए इस प्रकार कहा, महाभाग्यवान प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, आप लोग इनसे द्रोह मत कीजिए, क्योंकि आप तो प्रजा की अभिवृद्धि करना चाहते हैं और अब सभी जानते हैं कि आप प्रजापति हैं। महात्मा प्रचेताओं, प्रजापति के अधिपति अविनाशी भगवान श्री हरि ने संपूर्ण वनस्पतियों और औषधियों को प्रजा के हितार्थ उनके खान पान के लिए बनाया है। अन्नम चराणामचरा ये पदः पादचारिणां हस्ता हस्तयुक्तानां विपदां च चतुष्पदम्। संसार में पांखों से उड़ने वाले चर प्राणियों के भोजन फल पुष्पादि अचर पदार्थ हैं। पैर से चलने वालों के लिए घास तृणादि बिना पैर वाले पदार्थ भोजन हैं। हाथ वालों के लिए वृक्ष लता आदि बिना हाथ वालों के और 2 पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूं अन्न भोजन आदि है। 4 पैर वाले बैल ऊंट आदि खेती प्रवृत्ति के द्वारा अन्न की उत्पत्ति में सहायक है। निष्पाप प्रचेताओं, आपके पिता और देवादिदेव भगवान ने आप लोगों को यह आदेश दिया है कि प्रजा की सृष्टि करो। ऐसी स्थिति में आप यदि वृक्षों को जला डालेंगे तो यह कैसे उचित होगा। आप लोग अपना क्रोध शांत करें और अपने पिता पितामह प्रपितामह आदि के द्वारा सेवित सत्पुरुषों के मार्ग का अनुसरण करें, जैसे माँ बाप माता पिता बालकों की पलके नेत्रों की
और पति पत्नी की और ग्रस्त भिक्षुकों की, ज्ञानी अज्ञानियों की रक्षा करते हैं और उनका हित चाहते हैं, वैसे ही प्रजा की रक्षा और हित का उत्तरदायित्व राजा का होता है। चेताओं, समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वशक्तिमान भगवान आत्मा के रूप में विराजमान है, इसलिए आप सभी को भगवान का निवास स्थान समझे। यदि आप ऐसा करेंगे तो भगवान को प्रसन्न कर लेंगे। चंद्रमा कहते हैं, जो पुरुष हृदय के उबलते हुए भयंकर क्रोध को आत्मविचार के द्वारा शरीर में ही शांत कर लेता है, बाहर नहीं निकलने देता, वह काल क्रम से तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेता है। चेताओं, इन दीनहीन वृक्षों को और न जलाइए, जो कुछ बच रहे हैं उनकी रक्षा कीजिए, इससे आपका भी कल्याण होगा। और इस श्रेष्ठ कन्या का पालन इन वृक्षों ने ही किया है, इसे आप लोग पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। परीक्षित, वनस्पतियों के राजा चंद्रमा ने प्रचेताओं को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्हें प्रमलोचा अप्सरा की सुंदरी कन्या दे दी और वे वहां से चले गए। प्रचेताओं ने धर्मानुसार उसके साथ पाणी ग्रहण किया, संस्कार संपन्न हुआ और उन्हीं प्रचेताओं के द्वारा उस कन्या के गर्भ से प्राचेतस दक्ष की उत्पत्ति हुई। फिर दक्ष की प्रजा सृष्टि से तीनों लोग भर गए। इनका अपनी पुत्रियों पर बड़ा प्रेम था। इन्होंने जिस प्रकार अपने संकल्प और से विविध प्राणियों की सृष्टि की, वह सुनाता हूं, तुम सावधान होकर सुनो। परीक्षित, पहले प्रजापति दक्ष ने जल थल और आकाश में रहने वाले देवता, असुर एवं मनुष्य आदि प्रजा की सृष्टि अपने संकल्प से ही। जब उन्होंने देखा कि वह सृष्टि बढ़ नहीं रही, तब उन्होंने विंध्याचल के निकटवर्ती पर्वतों पर जाकर बड़ी घोर तपस्या की और वहां एक अत्यंत श्रेष्ठ तीर्थ है, उसका नाम है अघमर्षण। वह सारे पापों को धो बहाता है। प्रजापति दक्ष उस तीर्थ में त्रिकाल स्नान करते और तपस्या के द्वारा भगवान की आराधना करते। प्रजापति दक्ष ने इंद्रियातीत भगवान की हंस गुह्य नामक स्तोत्र में स्तुति की और उसी से भगवान उन पर प्रसन्न हुए और वह स्तुति आपको हम सुनाते हैं। दक्ष प्रजापति ने इस प्रकार स्तुति की, भगवान आपकी अनुभूति, आपकी चित्त शक्ति अमोघ है। आप जीव और प्रकृति से परे हैं। आप जीवों के नियंता और उन्हें सत्ता स्फूर्ति देने वाले हैं। जिन जीवों ने त्रिगुणमयी सृष्टि को ही वास्तविक सत्य समझ रखा है, वे आपके स्वरूप का साक्षात्कार नहीं कर सके हैं, क्योंकि आप तक किसी भी प्रमाण की पहुंच नहीं है। आपकी कोई अवधि, कोई सीमा नहीं है। आप स्वयं प्रकाश और परात्पर हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। यो तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सख्य भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप, रस, गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र, घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते, क्योंकि आप जीव और जगत के दृष्टा हैं, दृश्य नहीं है। महेश्वर प्रभु, मैं आपके चरणों में नमन करता हूँ। देहो सबूक्षा मनवो भूत मात्रा नात्मानमन्यम जविदुः परम यत् सर्वपुमान वेद गुणाश्च तज्ञो न वेद सर्वज्ञमनंत विधे यदो परामो मनसो नाम रूपम रूपस्य दृष्टिस्मृति संप्रोमोसात् ययते केवलया संस्थया हंसाय तस्मै शुचिसात्मने नमः। देह, प्राण, इंद्रिय, अंतकरण की वृत्तियां, पंचमहाभूत और उनकी तन्मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सबको और इनके कारण सत्व, रज और तम, इन तीन गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा के रूप में आपको नहीं जान सकता, क्योंकि आप ही सबके ज्ञाता और अनंत है। इसलिए प्रभु, मैं तो केवल आपकी स्तुति करता हूं। जब समाधि काल में प्रमाण, विकल्प, विपर्य रूप विविध ज्ञान और स्मरण शक्ति का लोप हो जाने से इस नाम रूपात्मक जगत का निरूपण करने वाला मन उपपरत हो जाता है,
उस समय बिना मन के भी केवल सच्चिदानंदमयी अपनी स्वरूप स्थिति के द्वारा आप ही तो प्रकाशित होते हैं। प्रभु प्रभु आप शुद्ध हैं और शुद्ध हृदय मंदिर ही आपका निवास स्थान है। आपको हमारा प्रणाम है। जैसे याज्ञनिक लोग काष्ठ में छिपे हुए अग्नि को सामिधेनि नाम के 15 मंत्रों के द्वारा प्रकट करते हैं, वैसे ही ज्ञानी पुरुष अपनी 27 शक्तियों के भीतर गुण भाव से छिपे हुए आपको अपनी शुद्ध बुद्धि के द्वारा हृदय में ढूंढ निकालते। जगत में जितनी भिन्नताएं दिखाई पड़ती है वे सब आपकी ही माया है। माया का निषेध कर देने पर केवल परम सुख के साक्षात्कार स्वरूप आप ही अवशेष रहते हैं, परंतु जब विचार करने लगते हैं तब आपके स्वरूप में माया की उपलब्धि निर्वचन नहीं हो सकता। अर्थात माया भी आप ही हैं। अतः सारे नाम और सारे रूप आपके ही हैं। प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न होइए, मुझे आत्म प्रसाद से पूर्ण कर दीजिए। प्रभु जो कुछ वाणी से कहा जाता है अथवा जो कुछ मन बुद्धि और इंद्रियों से ग्रहण किया जाता है वह आपका स्वरूप नहीं है, क्योंकि वह तो गुण रूप है और आप गुणों की उत्पत्ति और प्रलय के अधिष्ठान हैं। आप में केवल उनकी प्रतीति मात्र है। यस्मिन् यतो यस्मै यस्य यस्मै यदो यथा कुरुते कार्यते च परावरेशां परमं प्राक प्रसिद्धं तद ब्रह्म तद्धेतुररण्यदेकम्। भगवान आप में ही सारा जगत स्थित है, आप ही से वह निकला है और आपने और किसी के सहारे नहीं, अपने आप ही इसका निर्माण किया है। ये आपकी ही है, आपका ही सृष्टि है और आपके लिए ही है। इसके रूप में बनने वाले भी आप हैं और बनाने वाले भी आप हैं। बनने बनाने की विधि भी तो आप ही हैं। आप ही सबसे काम लेने वाले हैं। और जब कार्य और कारण का भेद नहीं था तब भी आप स्वयं सिद्ध स्वरूप से स्थित थे, इसी से आप सबके कारण भी हैं। सच्ची बात तो यह है कि आप जीव जगत के भेद और स्वागत भेद से सर्वथा रहित एक अद्वितीय है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। आप स्वयं ब्रह्म हैं, आप मुझ पर प्रसन्न हो। प्रभु आपकी ही शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद और संवाद का विषय होती हैं और उन्हें बार बार मोह में डाल दिया करती है। आप अनंत अपराकृत कल्याण गुणों से युक्त और स्वयं अनंत हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। भगवान उपासक लोग कहते हैं कि हमारे प्रभु हस्तपाद आदि से युक्त साकार विग्रह हैं और शांकवादी कहते हैं कि भगवान हस्तपाद आदि विग्रह से रहित निराकार है। यद्यपि इस प्रकार के एक ही वस्तु के दो परस्पर विरोधी धर्मों का वर्णन करते हैं, परंतु फिर भी उसमें विरोध नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही परम वस्तु में स्थित है। बिना आधार के हाथ पैर आदि का होना संभव नहीं और निषेध की भी कोई ना कोई अवधि होनी ही चाहिए। आप ही आधार और निषेध की अवधि है, इसलिए आप साकार और निराकार दोनों रूपों में हैं। अवृद्ध अविरुद्ध सम पर ब्रह्म है। प्रभु आप अनंत हैं। आपका ना तो कोई प्राकृत नाम है और ना कोई प्राकृत रूप है, और फिर भी जो आपके चरण कमलों का भजन करते हैं उन पर अनुग्रह करने के लिए आप अनेक रूपों में प्रकट होकर अनेकों लीलाएं करते हैं तथा उन रूपों पर लीलाओं के अनुसार आपका अनेकों नाम होते हैं और आप अनेकों नाम धारण करते हैं। परमात्मा मुझ पर कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। लोगों की उपासनाएं प्राय साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न देवताओं के रूप में प्रतीत होते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा गंध का आश्रय लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में सुगंधित नहीं होती, ऐसे सबकी भावनाओं का अनुसरण करने वाले प्रभु मेरी अभिलाषा को पूर्ण करें।
सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विंध्याचल के अगमर्षण तीर्थ में जब प्रजापति दक्ष ने इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त वत्सल भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उस समय भगवान गरुड़ के कंधों पर चरण रखे हुए थे। विशाल और हृष्ट पृष्ठ 8 भुजाएं थी, उनमें चक्र, शंख, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास, गदा धारण किए हुए थे। वर्षा कालीन वेग के श्यामल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा था। मुखमंडल प्रफुल्लित था, नेत्रों से प्रसाद की वर्षा हो रही थी, घुटनों तक वनमाला लटक रही थी, वक्ष स्थल पर सुनहरी रेखा श्री वत्स चिन्ह और गले के कौस्तुभमणि जगमगा रही थी। बहुमूल्य क्रीड, कंगन, मकराकृति, कुंडल, करधनी, अंगूठी, कड़े, नूपुर, बाजूबंद अपने अपने स्थान पर सुशोभित थे। त्रिभुवनपति भगवान ने त्रिलोक्य विमोहन रूप धारण कर रखा था। नारद, नंद, सुनंद आदि पार्षद उनके भगवान के चरणों का गुणगान कर रहे थे। यह अत्यंत आश्चर्यमय और अलौकिक रूप देखकर दक्ष प्रजापति कुछ सहम गए थे और प्रजापति दक्ष ने आनंद से भरकर भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। जैसे झरनों के जल में नदियां भर जाती हैं, वैसे ही परमानंद के उद्रेक से उनकी एक एक इंद्रिय भर गई और आनंद परवश हो जाने के कारण वे कुछ बोल न सके। परीक्षित, प्रजापति दक्ष अत्यंत नम्रता से झुककर भगवान के सामने खड़े हो गए। भगवान सबके हृदय की बात जानते ही हैं। उन्होंने दक्ष प्रजापति की भक्ति और प्रजावृद्धि की कामना देखकर उनसे कहा, प्राचेतस महाभागो संसिद्ध तपसा भवान यच्छ्रद्धया मत्परया मयि भावं परं गतो रीतोऽहं ते प्रजानाथो यत्तेषोद्बृहणं तपः ममैष कामो भूतानां यद्भूयासो विर्विभूतया। भगवान कह रहे हैं, परम भाग्यवान दक्ष, अब तुम्हारी तपस्या सिद्ध हो गई, क्योंकि मुझ पर श्रद्धा करने से तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति परम प्रेम भाव का उदय हो गया है। प्रजापति, तुमने इस विश्व की वृद्धि के लिए तपस्या की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, क्योंकि यह मेरी ही इच्छा है कि जगत के समस्त प्राणी अभिवृद्ध और समृद्ध हों। ब्रह्मा, शंकर, तुम्हारे जैसे प्रजापति, स्वयंभू और आदि मनु तथा इंद्रादि देवेश्वर, ये सब मेरी विभूतियां हैं और सभी प्राणियों की अभिवृद्धि करने वाले हैं। ब्रह्मन, तपस्या मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ मेरा अंग है, धर्म मेरा मन है, देवता ये मेरे प्राण है। जब यह सृष्टि नहीं थी तब केवल मैं ही था और वह भी निष्क्रिय रूप में, बाहर भीतर कहीं भी कुछ न था, न तो कोई दृष्टा था और न कोई दृश्य था। मैं केवल ज्ञान स्वरूप और अव्यक्त था, ऐसा समझ लो, मानो जब और सुषुप्ति ही सुषुप्ति छा रही थी। प्रिय दक्ष, मैं अनंत गुणों का आधार एवं स्वयं अनंत हूँ। जब गुणमयी माया के क्षोभ से यह ब्रह्मांड शरीर प्रकट हुआ, तब इसमें आयो निज आदि पुरुष ब्रह्मा उत्पन्न हुए। जब मैंने उनमें शक्ति और चेतना का संचार किया, तब देव श्रोमणी ब्रह्मा सृष्टि करने के लिए उद्यत हुए, परंतु उन्होंने अपने को सृष्टि कार्य में असमर्थ पाया। उस समय मैंने आज्ञा दी कि तप करो। जब उन्होंने घोर तपस्या की और उस तपस्या के प्रभाव से पहले पहले तुम 9 प्रजापतियों की सृष्टि उन्होंने उत्पन्न की। ये दक्ष, देखो, यह पंचजन प्रजापति की कन्या अश्विनी तुम्हें, इसे तुम अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण करो। अब तुम क्रस्तोचित स्त्री सहवास रूप धर्म को स्वीकार करो। यह अश्विनी भी उसी धर्म को स्वीकार करेगी, तब तुम उसके द्वारा बहुत सी प्रजा उत्पन्न कर सकोगे। प्रजापति, अब तक की मानसी सृष्टि होती थी, परंतु अब तुम्हारे बाद सारी प्रजा मेरी माया से स्त्री पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न होगी तथा मेरी सेवा में तत्पर रहेगी।
सुखदेव जी कहते हैं, विश्व के जीवन दाता भगवान श्री यह कहकर दक्ष के सामने ही उस प्रकार अंतर ध्यान हो गए जैसे स्वप्न में देखी हुई वस्तु स्वप्न टूटते ही लुप्त हो जाती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तस्यां च वां जजन्यां वै विष्णुमायोपवृण्यता, हरश्व संज्ञानयुतं पुत्रान् जनयन् विभुः। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के शक्ति संचार से दक्ष प्रजापति परम समर्थ हो गए और उन्होंने पंचजन की पुत्री अशिकनी से हर्यश्व नाम की 10,000 पुत्र उत्पन्न किए। राजन, दक्ष के ये सभी पुत्र एक आचरण और एक ही स्वभाव के थे। जब उनके पिता दक्ष ने उन्हें संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तब वे तपस्या करने के लिए विचार से पश्चिम दिशा की ओर चले गए। पश्चिम दिशा में सिंधु नदी और समुद्र के संगम पर जाकर नारायण सर नाम का एक महान तीर्थ है। बड़े बड़े मुनि और सिद्ध पुरुष वहां पर निवास करते हैं। नारायण सर में स्नान करते ही हर्यश्वों के अंतःकरण शुद्ध हो गए, उनकी बुद्धि भागवत धर्म में लग गई। फिर भी अपने पिता दक्ष की आज्ञा से वधे होने के कारण वे उग्र तपस्या ही करते रहे। देव ऋषि नारद ने देखा भगवत धर्म में रुचि होने पर ये प्रजा वृद्धि के लिए ही तत्पर है। तब उन्होंने उनके पास आकर कहा, अरे हर्यश्वो, तुम प्रजापति हो तो क्या हुआ, वास्तव में तो तुम लोग मूर्ख ही हो। बतलाओ तो, जब तुम लोगों ने पृथ्वी का अंत ही नहीं देखा तब सृष्टि कैसे करोगे। बड़े खेद की बात। देखो, एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, एक ऐसा बिल है जिसमें बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपणी है, एक ऐसा पुरुष है जो व्यभिचारिणी का पति है, एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों ओर बहती है, एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है, एक ऐसा हंस है जिसकी कहानी बड़ी विचित्र है, एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र से बना हुआ है और अपने आप घूमता रहता है। मूर्ख हर्यश्वो, जब तक तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के उचित आदेश को नहीं समझोगे और उन उपयुक्त वस्तुओं को नहीं देख लोगे, तब तक उनकी आज्ञानुसार सृष्टि कैसे कर सकोगे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, हर्यश्व जन्म से ही बड़े बुद्धिमान थे और देवऋषि नारद की यह पहेली, यह तो बड़ी ही गूढ़ वचन सुनकर अपनी बुद्धि से स्वयं ही विचार करने लगे होंगे। देवऋषि नारद का कहना तो सच है। यह लिंग शरीर ही जैसे साधारणतः जीव कहते हैं पृथ्वी है और यही आत्मा का अनादि बंधन है। इसका अंत देखे बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों में लगे रहने से क्या लाभ है। सचमुच ईश्वर एक ही है। वह जागृत तथा तीनों अवस्थाओं और उनके अभिमानियों से भिन्न, उनका साक्षी तुरीय है। वही सबका आश्रय है, परंतु उसका आश्रय कोई नहीं। वही भगवान है। उस प्रकृति आदि से अतीत नित्य युक्त परमात्मा को देखे बिना भगवान के प्रति असमर्पित कर्मों से जीव को क्या लाभ हो सकता है। कैसे मनुष्य बिल रूप पाताल में प्रवेश करके वहां से नहीं लौट पाता, वैसे ही जीव जिसको प्राप्त होकर फिर संसार में नहीं लौटता, तो स्वयं अंतर ज्योति स्वरूप है। उस परमात्मा को जाने बिना विनाशवान स्वर्ग आदि फल देने वाले कर्मों को करने से क्या लाभ होगा। अपनी बुद्धि ही बहुरूपणी और सत्व रज आदि गुणों को धारण करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। इस जीवन में उसका अंत जाने बिना, विवेक प्राप्त किए बिना अशांति को अधिकारिक बढ़ाने वाले कर्म करने का क्या प्रयोजन है। यह बुद्धि ही उल्टा स्त्री के समान है। उसके संग से जीव रूप पुरुष का ऐश्वर्य, उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो गई है। इसके पीछे पीछे वह उल्टा स्त्री के पति की भांति न जाने कहां कहां भटक रहा है।
इसकी विभिन्न गतियां चालों को जाने बिना ही विवेक रहित कर्मों से क्या सिद्धि मिलेगी। माया ही दोनों ओर बहने वाली नदी है, यह सृष्टि भी करती है और प्रलय भी करती है। जो लोग इससे निकलने के लिए तपस्या विद्या तट का सहारा लेने लगते हैं, उन्हें रोकने के लिए यह क्रोध अहंकार आदि के रूप में वह और वेग से बहने लगती है। जो पुरुष इसके वेग से विवश और अनभिज्ञ है, वह मायिक कर्मों से क्या लाभ उठा पाएंगे। ये 25 तत्व भी एक अद्भुत घर है, पुरुष उनका आश्चर्यमय आश्रय है और वही समस्त कार्य कारात्मक जगत का अधिष्ठाता है। यह बात न जानकर सच्चा स्वातंत्र हो प्राप्त किए बिना झूठी स्वतंत्रता से किए जाने वाले कर्म तो व्यर्थ होते हैं। भगवान का स्वरूप बतलाने वाला शास्त्र हंस के समान नीर क्षीर विवेकी है। वह बंध्य मोक्ष चेतन जड़ को अलग अलग कर के देखा जाता है। ऐसे आध्यात्म शास्त्र रूप हंस का आश्रय छोड़कर उसे जाने बिना बहिर्मुख बनाने वाले कर्मों से क्या लाभ है। यह काल ही एक चक्र है, यह निरंतर घूमता है। इसकी धार छुरे और वज्र के समान तीखी है। यह सारे जगत को अपनी ओर खींच रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं। यह परम स्वतंत्र है। यह बात न जानकर कर्मों के फल को नित्य समझकर जो लोग सकाम भावना से उनका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उन अनित्य कर्मों से क्या लाभ होने वाला है। शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र के द्वारा ही होता है और उसका आदेश कर्मों में लगाना नहीं, उनसे निवृत्त होना है। इसे जो नहीं जानता वह गुणमय शब्द आदि विश्वासों पर विश्वास कर लेता है। अब वह कर्मों से निवृत्ति होने की आज्ञा का पालन भला कैसे कर सकता है। परिचित हरेश्वर ने एक मत से ही यह निश्चय किया कि नारद जी की परिक्रमा करके वे अपने मोक्ष पद के पथिक बन गए और जिस पर चलकर फिर लौटना नहीं पड़ता। इसके बाद देव ऋषि नारद स्वर ब्रह्म में संगीत लहरी के अभिव्यक्त हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में अपने चित्त को खंड रूप से स्थिर करके लोकांतरों में नारद जी विचरण करने लगे। परिचित, जब दीक्षित प्रजापति को मालूम हुआ कि मेरे शीलवान पुत्र नारद के उपदेश के कारण कर्तव्य से हट गए हैं, तो वे बड़े शोकाकुल और व्याकुल हो गए। उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ। सचमुच उनकी संतान का होना भी शोक ही का कारण है। ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को बड़ी सांत्वना दी। तब उन्होंने पंच जन नंदिनी अशिकनी के गर्भ से 1000 पुत्र और उत्पन्न किए। उनका नाम था शबलाश्व। वे भी अपने पिता दक्ष प्रजापति की आज्ञा पाकर प्रजा सृष्टि के उद्देश्य से तप करने के लिए उसी नारायण सरोवर पर गए। वहां जाकर उनके बड़े भाइयों ने सिद्धि प्राप्त की थी। शबलाश्व ने भी वहां आकर उन सरोवर में स्नान किया। स्नान मात्र से ही उनके अंतःकरण के सारे बल धुल गए। अब वे पर ब्रह्म स्वरूप प्रणव का जप करते हुए महान तपस्या में लग गए। कुछ महीनों तक केवल जल और कुछ महीनों तक केवल हवा पीकर ही रहे। हम नमस्कार पूर्वक ओंकार स्वरूप भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, जो विशुद्ध चित्त में निवास करते हैं, सबके अंतर्यामी है तथा सर्वव्यापक एवं परम हंस स्वरूप है। इस मंत्र से उन्होंने अभ्यास किया, साधना की, भगवान की आराधना की। परिचित, इस प्रकार दक्ष के पुत्र शबलाश्व प्रजा सृष्टि के लिए तपस्या में संलग्न थे। उनके पास भी देव ऋषि नारद आए और उन्हें पहले के समान ही कूट वचन कहे। उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति के पुत्रों, मैं तुम लोगों को जो उपदेश देता हूँ उसे सुनो। तुम लोग तो अपने भाइयों से बड़ा प्रेम करते हो, इसलिए उनका मार्ग का अनुसंधान करो। जो धर्म के भाई अपने बड़े भाइयों के श्रेष्ठ मार्ग का अनुसरण करता है, वही सच्चा भाई है। तो पुण्यवान पुरुष परलोक में मल गुणों के साथ आनंद और ऐश्वर्य भोगता है। परिचित, शबलाश्वों को इस प्रकार उपदेश देकर देव ऋषि नारद वहां से चले गए और उन लोगों ने भी अपने भाइयों के मार्ग का ही अनुगमन किया, क्योंकि नारद जी का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। वे उस पथ के पथिक रहे जो अंतर्मुखी वृत्ति से प्राप्त होने योग्य अत्यंत सुंदर और भगवत प्राप्ति के अनुकूल है। वे बीती हुई रात्रियों के समान न तो उस मार्ग में अब तक लौटे हैं और न आगे ही लौटे।
दक्ष प्रजापति ने देखा आजकल बहुत से अपशकुन हो रहे हैं, उनके चित्त में पुत्रों के अनिष्ट की आशंका हो गई है। इतने में ही उन्हें मालूम हुआ कि पहले की भांति अब की बार भी नारद जी ने मेरे पुत्रों को चौपट कर दिया और उन्हें अपने पुत्रों की कर्तव्य से हटने की बात को बड़ा शोक हुआ। नारद जी पर वे बड़े क्रोधित हुए। उनके मिलने पर क्रोध के मारे दक्ष प्रजापति के होठ भड़कने लगे और आवेश में भरकर नारद जी से बोले। दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे दुष्ट, तुमने झूठ मूठ साधुओं का बाना पहन रखा है। तुम्हारे भोले भाले बालकों को भिक्षुकों का मार्ग दिखाकर तुमने बड़ा अपमान किया है। तुमने मेरे बालकों को भिक्षुक वृत्ति में भेज दिया। अभी उन्होंने ब्रह्मचर्य से ऋषिगण, यज्ञ से देवगण और पुत्रोत्पत्ति से पितृगण नहीं उतारा था। उन्हें अभी कर्मफल की नश्वरता के संबंध में भी कुछ विचार नहीं था, परंतु पापात्मन, तुमने उनके दोनों लोगों का सुख चौपट कर दिया। सचमुच तुम्हारे हृदय में दया का नाम भी नहीं है। इस प्रकार बच्चों की बुद्धि बिगाड़ते फिरते हो। नारद, तुमने भगवान के पार्षदों में रहकर उनकी कीर्ति में कलंक ही लगाया। सचमुच तुम बड़े निर्लज्ज हो। दक्ष कहते हैं, नारद, मैं जानता हूं कि भगवान के पार्षद सदा सर्वदा दुखी प्राणियों पर दया करने के लिए व्यग्र रहते हैं, परंतु तुम प्रेम भाव का विनाश करने के लिए आए हो। तुम उन लोगों से भी बैर करते हो जो किसी से बैर नहीं करते। यदि तुम ऐसा समझते हो कि वैराग्य से ही स्नेह पास विषयासक्ति का बंधन कर सकता है, तो तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे झूठ मूठ वैराग्य का स्वांग करने वाले भी किसी को वैराग्य नहीं हो सकता। नारद, मनुष्य का विषयों का अनुभव किए बिना उनकी कटुता नहीं जान सकता। मनुष्य पहले विषयों का अनुभव करे, इसलिए उनकी दुख रूपता का अनुभव होने पर ही स्वयं जैसा वैराग्य होता है, वैसा दूसरों के बहकाने से नहीं होता। हम लोग सदग्रस्त हैं, अपनी धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। एक बार पहले भी तुमने हमारा असह्य उपकार किया था, तब हमने उसे सह लिया था। तुम तो हमारी वंश परंपरा का उच्छेद करने पर ही उतारू हो गए हो। तुमने फिर हमारे साथ ही दुष्टता का व्यवहार किया, इसलिए मूढ़ हो जाओ, मूढ़ हो जाओ, लोक लोकांतर में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे लिए ठहरने को ठौर नहीं होगा। ऐसा दक्ष प्रजापति ने श्राप दे दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, संत श्रोमणी देव ऋषि नारद ने बहुत अच्छा कहकर दक्ष का साथ स्वीकार कर लिया। संसार में बस साधुता इसी का नाम है कि बदला लेने की शक्ति रहने पर भी दूसरे का किया हुआ अपकार सहन कर लिया जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदंतर ब्रह्मा जी के बहुत अन्वय विनय करने पर दक्ष प्रजापति ने अपनी पत्नी असिकनी के गर्भ से 60 कन्या उत्पन्न की। वे सभी अपने पिता दक्ष से बहुत प्रेम करती थी। दक्ष प्रजापति ने उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप जी को, 27 चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास्व को, शेष 4 तार्क्ष नामधारी कश्यप को व्याधि। और परीक्षित, तुम इन दक्ष कन्याओं और उनकी संतानों के नाम मुझसे सुनो। इन्हीं की वंश परंपरा तीनों लोकों में फैली हुई है। धर्म की 10 पत्नियां भानु, लंबा, ककोप, जामी, विश्वास, आद्या, मृतवती, वसु, मूर्ता और संकल्प। इनके पुत्रों के नाम राजन, भानु का पुत्र देव ऋषभ और उसका इंद्रसेन था। लंबा का पुत्र हुआ विद्युत और उसके मेघ। कको का पुत्र हुआ संकट और उसका कीकट, और कीकट के पुत्र हुए पृथ्वी के संपूर्ण दुर्गों किलों के अभिमानी देवता। जामी के पुत्र का नाम था स्वर्ग और उसका पुत्र हुआ नंदी। विश्वा के विश्वे देव हुए, उनके कोई संतान न हुई। साध्या से साध्यगण हुए और उनका पुत्र हुआ अर्थसिद्धि। मरुद्वती के 2 पुत्र हुए, मरुद्वान और जयंत। जयंत भगवान वासुदेव के अंश हैं, उन्हें लोग उपेंद्र भी कहते हैं। मूर्ता से मूर्त के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। ये अपने अपने मूर्त में जीवों को अपने कर्म अनुसार फल देते हैं। संकल्प का पुत्र हुआ संकल्प और उसका काम। वसु के पुत्र 8 वसु हुए, उनके नाम उनसे सुनो। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विवाह वसु।
द्रोण की पत्नी का नाम अभिमति, उससे हर्ष, शोक, भय आदि के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। प्राण की पत्नी उजस्वती के गर्भ से सह, आयु, पुरोजव नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव की पत्नी धरणी से अनेक नगरों के अभिमानी देवता उत्पन्न हुए। राजन, अर्क की पत्नी वासना के गर्भ से तृष्णा आदि पुत्र हुए। अग्नि नामक वसु की पत्नी धारा से गर्भ के द्रवण आदि बहुत से पुत्र उत्पन्न। कृतिका पुत्र स्कंद भी अग्नि से ही उत्पन्न हुए, उनसे विशाखा आदि का जन्म हुआ। दोष की पत्नी सरवरी के गर्भ से सुषुमार का जन्म हुआ, वह भगवान का कला अवतार बने। वसु की पत्नी अंग्रिसी से शिल्प कला के अधिपति विश्वकर्मा जी हुए, और विश्वकर्मा ने उनकी भार्या कृति के गर्भ से चाक्षुष मनु उत्पन्न हुए, और उनके पुत्र विश्वेदेव और साध्यगण हुए। विवाह वसु की पत्नी उषा से 3 पुत्र हुए, दुष्ट, रोचिस और आतप, और उनसे आतप के पंचयाम दिवस नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसी के कारण सब जीव अपने अपने कार्यों में लगे रहते हैं। भूत की पत्नी दक्ष नंदिनी स्वरूपा से कोटि कोटि रुद्रगण उत्पन्न हुए। इनमें रैवत, अज, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषागापी, अधेकपात, अयबुद्य, बहुरूप और महान, ये 11 मुख्य हैं। भूत की दूसरी पत्नी भूता से भयंकर भूत और विनायक आदि का जन्म हुआ। वे सब 11वें प्रधान रुद्र महान के पार्षद बने। अंगिरा प्रजापति की प्रथम पत्नी सुधा ने पितृगण को उत्पन्न किया, और दूसरी पत्नी सती ने अथर्वांगिरस नामक वेद को ही पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। प्रशास्त्र की पत्नी अर्ची ने धूम्रकेश का जन्म हुआ, और धिष्णा से 4 पुत्र हुए, वेदशिरा, देवन, वयुन और मनु। तार्क्ष नामधारी कश्यप की 4 स्त्रियां थी, विनिता, कद्रु, पतंगी और यामिनी। पतंगी से पक्षियों का और यमनी से सलवा, पतिंगों का जन्म हुआ। विनिता के पुत्र गरुड़ हुए, यही भगवान विष्णु के वाहन है, और विनिता के ही पुत्र दूसरे पुत्र अरुण है, जो भगवान सूर्य के सारथी है। और कद्रु ने अनेक नाग उत्पन्न किए। परिच्छेद कृतिका आदि 27 नक्षत्राभिमानी देवियां चंद्रमा की पत्नियां हैं। रोहिणी से विशेष प्रेम करके कारण चंद्रमा को दक्ष ने साप दिया, जिससे उन्हें क्षय रोग हो गया, और उनसे उनकी कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने दक्ष को फिर से प्रसन्न करके कृष्ण पक्ष की क्षीण कलाओं को शुक्ल पक्ष में पूर्ण होने का वर तो प्राप्त कर लिया, परंतु नक्षत्राभिमानी देवियों से उन्हें कोई संतान ना हुई। अब तुम कश्यप पत्नियों के मंगलमय नाम सुनो। वे लोक माताएं हैं, उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई। उनके नाम है अदिति, दिति, धनु, काष्ठा, अरिष्टा, सुरसा, इला, मुनि, क्रोधवसा, ताम्रा, सुरभि, सरमा, तिमि। इनमें तिमि के पुत्र हैं जलचर जंतु, और शर्मा के हैं बाघ आदि हिंसक जीव। सुरभि के पुत्र हैं भैंस, गाय आदि 2 खुर वाले पशु। ताम्रा की संतान है बाज, गीद आदि शिकारी। मुनि से अप्सराएं उत्पन्न हुई। क्रोधवसा के पुत्र हुए सांप, बिच्छू और आदि विषैले कर जंतु। इला से वृक्ष, लता आदि पृथ्वी से उत्पन्न होने वाली वनस्पतियां, और सुरसा से यातुधान राक्षस हुए। अरिष्टा से गंधर्व, और काष्ठा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। धनु के 61 पुत्र हुए, उनमें प्रधान प्रधान के नाम विधर्मा, संबर, अरिष्ट, हयग्री, विभावसु, अयोमुख, शंकुशिरा, स्वरभानु, कपिल, अरुण, पुलोमा, वृषपर्वा, एक चक्र, अनुतापन, धूम्रकेश, गुरुपाक्ष, विप्रचित्ति और दुर्जय। स्वरभानु की कन्या सुप्रभात ने सुप्रभा से नमुची ने जन्म लिया, और वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा से महाबली नहुस नंदन ययाति ने विवाह किया। स्वरभानु की कन्या सुप्रभा से नमुची ने विवाह किया, और शर्मिष्ठा से ययाति ने किया। धनु के पुत्र वैश्वानर की 4 सुंदरी कन्याएं थी, और इनके नाम थे उपदानवी, हैसिरा, पुलोमा और कालिका।
उनमें से उपदानवी के साथ हिरण्याक्ष का और हैसरा के साथ पृथु का विवाह हुआ। ब्रह्मा जी की आज्ञा से प्रजापति भगवान कश्यप ने ही वैश्वानर की 2 शेष पुत्रियां उलोमा और कालका के साथ विवाह किया और उसमें पौलोम और काल के नाम के 60,000 रणवीर दानव हुए। इन्हीं का दूसरा नाम निवात कवच था। ये यज्ञ कर्म में हमेशा विघ्न डालते थे, इसलिए परीक्षित तुम्हारे दादा अर्जुन ने अकेले ही उन्हें इंद्र को प्रसन्न करने के लिए मार डाला। यह उन दिनों की बात है जब अर्जुन स्वर्ग में गए हुए थे। विप्रचित्ति की पत्नी सिंहिका के गर्भ से 101 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें सबसे बड़ा था राहु, जिनकी गणना ग्रहों में हो गई। शेष 100 पुत्रों का नाम केतु था। परीक्षित, अब क्रमशः अदिति की वंश परंपरा सुनो। इस वंश में सर्वव्यापक देवादिदेव नारायण ने अपने अंश के 52 रूप में अवतार लिया था और अदिति के पुत्र विवस्वान, अर्जमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम अर्थात वामन, यही 12 आदित्य कहलाए। विवस्वान की पत्नी महाभाग्यवती संज्ञा के गर्भ से श्राद्ध देव वैवस्वत मनु और यम यमी का जोड़ा पैदा हुआ। संज्ञा ने ही घोड़ी का रूप धारण करके भगवान सूर्य के द्वारा भूलोक के दोनों अश्विनी कुमारों को जन्म दिया। विवस्वान की दूसरी पत्नी थी छाया। उनके शनिश्चर और सावर्णी मनु नाम के 2 पुत्र हुए तथा तप्ती नाम की एक कन्या हुई उत्पन्न हुई। तप्ती ने संवरण को पति के रूप में वर्ण किया। अर्जमा की पत्नी मातृका थी। उसके गर्भ से चर्षणी नाम की पुत्र हुए। वे कर्तव्य अकर्तव्य के ज्ञान से युक्त थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उन्हीं के आधार पर मनुष्य जाति की ब्राह्मण आदि वर्णों की कल्पना की। पूषा के कोई संतान न हुई। प्राचीन काल में जब शिव जी दक्ष पर क्रोधित हुए थे तब पूषा दांत दिखाकर हंसने लगे थे, इसलिए वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए थे और तब से पूषा पिसा हुआ अन्न ही खाते हैं। यज्ञों की छोटी बहन कुमारी रचना तुष्टा की पत्नी थी और रचना के गर्भ से 2 पुत्र हुए, सन्निवेश और पराक्रमी विश्वरूप। इस प्रकार विश्वरूप यद्यपि शत्रुओं के भांजे थे, फिर भी जब देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से अपमानित होकर देवताओं का परित्याग कर दिया तब देवताओं ने विश्वरूप को ही अपना पुरोहित बनाया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा कस्य हेतो परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः एतदा चक्ष भगवन् शिष्य नाम क्रमं गुरु। राजा परीक्षित ने कहा, पूछा, भगवान देवाचार्य बृहस्पति ने अपने प्रिय शिष्य देवताओं को किस कारण त्याग दिया और देवताओं ने अपने गुरुदेव का ऐसा कौन सा अपराध कर दिया था, आप कृपा करके बताइए। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इंद्र को त्रिलोकी का ऐश्वर्य पाकर घमंड हो गया। इस घमंड के कारण वे धर्म मर्यादाओं का सदाचार उल्लंघन करने लगे थे। एक दिन की बात है, वे भरी सभा में अपनी पत्नी सची के साथ ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे और 49 मरुदगण, 8 वसु, 11 रुद्र, आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनी कुमार उनकी सेवा में उपस्थित थे। सिद्ध, चारण, गंधर्व, ब्रह्मवादी, मुनिगण, विद्याधर, अप्सराएं, किन्नर, पक्षी, नाग सब उनकी स्तुति कर रहे थे। सब ओर से ललित स्वर से देवराज इंद्र की कीर्ति गान हो रहा था। ऊपर की ओर चंद्रमंडल के समान सुंदर श्वेत छत्र शोभायमान था। चवर, पंखे, महाराजोचित सामग्रियां यथास्थान सुसज्जित थी। उस दिव्य समाज में देवराज बड़े ही सुशोभित हो रहे थे। इसी समय देवराज इंद्र और समस्त देवताओं के परम आचार्य बृहस्पति वहां आए। उन्होंने सुर असुर सभी नमस्कार करते हैं। इंद्र ने देख लिया कि वे सभा में आए हैं, परंतु वे न तो खड़े हुए, न उन्हें आसन दिया, न गुरु का सत्कार किया, यहां तक कि वे अपने आसन से हिले डुले तक नहीं। त्रिकालदर्शी समर्थ बृहस्पति ने देखा कि ऐश्वर्य का मत दोष है। बस में वहां से झटपट से वहां से निकलकर चुपचाप अपने घर चले आए। परीक्षित उसी समय देवराज इंद्र को चेत हुआ और वे समझ गए
कि मुनि अपने गुरुदेव की अवहेलना, मैंने अपने गुरुदेव की अवहेलना की है और मेरे भरी सभा में स्वयं ही अपनी निंदा करने लगे। अहोवतम मा साधु कृतम वै दब्रबुद्धिना यन्मैश्वर्यं मत्तेन गुरु सदसीता काकृतः। हाय हाय, बड़े खेद की बात है कि भरी सभा में मूर्खतावश मैंने ऐश्वर्य के नशे में चूर होकर अपने गुरुदेव का तिरस्कार कर दिया। सचमुच मेरा यह कर्म अत्यंत निंदनीय है। भला कौन विवेकी पुरुष इस स्वर्ग की राजलक्ष्मी को पाने की इच्छा करेगा। देखो तो सही, आज इसी ने मुझ देवराज को भी असुरों के से रजोगुणी भाव से भर दिया। लोग यह कहते हैं कि सार्वभौम राज सिंहासन पर बैठा हुआ सम्राट किसी के आने पर राज सिंहासन से न उठे, वे धर्म का वास्तविक स्वरूप नहीं जानते। ऐसा उपदेश करने वाले कुमार की ओर ले जाने वाले हैं, वे स्वयं घोर नरक में गिरते हैं। उनकी बात पर जो लोग विश्वास करते हैं वे पत्थर की नाव की तरह डूब जाते हैं। मैंने गुरुदेव बृहस्पति जी के ज्ञान के यथा समुद्र में मैंने बड़ी सठता की। अब मैं उनके चरणों में अपना माथा टेक कर उन्हें मनाऊंगा। पक्षीराज, अब परीक्षित सुनो। देवराज इंद्र इस प्रकार सोच ही रहे थे कि भगवान बृहस्पति जी अपने घर से निकलकर योग बल से अंतर ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने अपने गुरुदेव को बहुत ढूंढा और ढूंढवाया, परंतु उनका कहीं पता न चला। तब वे गुरु के बिना अपने को सुरक्षित न समझकर देवताओं के साथ अपनी बुद्धि के अनुसार स्वर्ग की रक्षा का उपाय सोचने लगे, परंतु वे कुछ भी सोच न सके। उनका चित्त अशांत ही रहा। परीक्षित, व्यक्तियों को भी देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र की अनुमन का पता लग गया था। तब उन मदोन्मत्त और आताताई असुरों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार देवताओं पर विजय पाने के लिए धावा बोल दिया। उन्होंने देवताओं पर इतने तीखे तीखे बाणों की वर्षा की कि उनके मस्तक, जंगा, बाहु, अंग आदि कटकर गिरने लगे। तब इंद्र के साथ सभी देवता सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की शरण में गए। स्वयं और समर्थ ब्रह्मा जी ने देखा कि देवताओं की तो सचमुच बड़ी दुर्दशा हो रही है। अतः उनका हृदय अत्यंत करुणा से भर गया और वे देवताओं का धीरज बनाते हुए कहने लगे, अहोवत सुरश्रेष्ठ यद्रम कृतम महत् वरिष्ठम ब्राह्मणम दान्तम् ऐश्वर्यान्न विनन्दत। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, यह बड़े खेद की बात है। सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा काम किया। हरे हरे, तुम लोगों ने ऐश्वर्य के मत से अंधे होकर ब्रह्मज्ञानी, देवज्ञ और संयमी ब्राह्मण का सत्कार नहीं किया। देवताओं, तुम्हारी उसी अनीति का यह फल है कि आज समृद्धशाली होने पर भी तुम्हें अपने निर्बल शत्रुओं के सामने नीचा देखना पड़ा। देवराज, देखो, तुम्हारे शत्रु भी पहले अपने गुरुदेव शुक्राचार्य का तिरस्कार करने के कारण अत्यंत निर्बल हो गए थे, परंतु जब भक्ति भाव से उनकी आराधना करके वे फिर जन धन से संपन्न हो गए। देवताओं, मुझे तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि शुक्राचार्य को अपना आराध्य मानने वाले ये दैत्य लोग कुछ दिनों में मेरा ब्रह्मलोक भी छीन लेंगे। भृगवंशी ने इन्हें अर्थशास्त्र की पूरी पूरी शिक्षा दे रखी है। ये जो कुछ करना चाहते हैं उसका भेद तुम लोगों को नहीं मिल पाता। उनकी सलाह बहुत गुप्त होती है। ऐसी स्थिति में स्वर्ग को तो समझते ही क्या है। वे चाहे जिस लोक को जीत सकते हैं। सच है, जो श्रेष्ठ मनुष्य ब्राह्मण, गोविंद और गौओं को अपना सर्वस्व मानते हैं और जिन पर उनकी कृपा रहती है, उनका कभी अमंगल नहीं होता। इसलिए अब तुम लोग शीघ्र ही त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप के पास जाओ और उन्हीं की सेवा करो। वे सच्चे ब्राह्मण, तपस्वी और संयमी हैं। यदि तुम लोग उनके असुरों के प्रति प्रेम को क्षमा कर सकोगे, तो उनका सम्मान करोगे, तो वे तुम्हारा काम बना देंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब ब्रह्मा जी ने देवताओं को इस प्रकार कहा तब उनकी चिंता दूर हो गई। तो वे त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप ऋषि के पास गए और उन्हें हृदय से लगाकर यूं कहने लगे कि देवताओं ने कहा, बेटा विश्वरूप, आपका कल्याण हो। हम आपके आश्रम पर अतिथि के रूप में आए हैं। हम एक प्रकार से आपके पितर हैं, इसलिए आप हम लोगों को समयोचित अभिलाषा हमारी पूर्ण करो। पुत्राणाम ही परो धर्म पितृशुश्रूणम सताम अपिपुत्रवताम ब्रह्मन् किमुत ब्रह्मचारिणाम।
जिन्हें संतान हो गई हो उन सत्पुत्रों का भी सबसे बड़ा धर्म यही है कि वे अपने पिता तथा अन्य गुरुजनों की सेवा करें। फिर जो ब्रह्मचारी हैं उनके लिए तो कहना ही क्या, बस आचार्य वेद की, पिता ब्रह्मा जी की, भाई इंद्र की और माता साक्षात पृथ्वी की मूर्ति होती है। इसी प्रकार बहन दया की, अतिथि धर्म की, अभ्यागत अग्नि की और जगत के प्राणी अपने आत्मा की ही मूर्ति आत्मस्वरूप होते हैं। पुत्र, हम तुम्हारे पितर हैं, इस समय शत्रुओं ने हमें जीत लिया है, हम बड़े दुखी हो रहे हैं, तुम अपने तपोबल से हमारा यह दुख दारिद्र्य पराजय टाल दो। पुत्र, तुम्हें हम लोगों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, तुम ब्राह्मणनिष्ठ ब्राह्मण हो, अतः जन्म से ही हमारे गुरु हो, हम तुम्हें आचार्य के रूप में वर्ण करके तुम्हारी शक्ति से अनायास ही शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेंगे। पुत्र, आवश्यकता पड़ने पर अपने से छोटों के पैर छूना भी निंदनीय नहीं है। वेद ज्ञान को छोड़कर केवल अवस्था बड़प्पन का कारण भी नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार विश्वरूप से पुरोहिती करने की प्रार्थना की, तब परम तपस्विनी विश्वरूप ने प्रसन्न होकर उनसे अत्यंत प्रिय और मधुर शब्दों में कहा। विश्वरूप ने कहा, पुरोहिती का काम ब्रह्म तेज को छीण करने वाला है, इसलिए धर्मशील महात्माओं ने इसकी निंदा की है, किंतु आप मेरे स्वामी हैं और लोकेश्वर होकर भी मुझसे इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा जैसा व्यक्ति भला आप लोगों को कोरा जवाब कैसे दे सकता है। मैं तो आप लोगों का सेवक हूं, आपकी आज्ञाओं का पालन करना ही मेरा स्वार्थ है। देवगण, हम अकिंचन हैं, खेती कट जाने पर अथवा अनाज की हाट उड़ जाने पर उनसे गिरे हुए कुछ दाने चुन लाते हैं और उसी से अपने देव कार्य तथा पितृ कार्य संपन्न कर लेते हैं। लोकपालो, इस प्रकार जब मेरी जीविका चल रही है, तब मैं पुरोहिती की निंदनीय वृत्ति क्यों स्वीकार करूं। उसमें तो केवल वे ही लोग प्रसन्न होते हैं जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है। जो काम आप लोग कराना चाहते हैं वह निंदनीय है, फिर भी आपके लिए काम से मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि आप लोगों की मांग ही कितनी है। इसलिए आप लोगों का मनोरथ मैं तन मन धन से पूरा करने का प्रयास करूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्वरूप बड़े तपस्वी थे, देवताओं से ऐसी प्रतिज्ञा करके उनके वर्ण करने पर भी बड़ी लगन के साथ उनकी पुरोहिती करने लगे। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपने नीति बल से असुरों की संपत्ति सुरक्षित कर दी थी, फिर भी समर्थ विश्वरूप ने वैष्णवी विद्या के प्रभाव से उनसे वह संपत्ति छीनकर देवराज इंद्र को दिला दी। राजन, जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की थी, उसका उदार बुद्धि विश्वरूप ने उन्हें उपदेश दिया था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय गणपति की। आज की कथा को यहाँ विश्रांति देते हैं। आज 27वें दिन अधिक मास की पावन काल में पुरुषोत्तम मास में हम मिले। ऐसे ही मेरे श्री कृष्ण रणथंबोर गणपति महाराज, श्री महाबली हनुमान जी महाराज हम सब पर कृपा बनाए रखें। हम इस प्रकार मिलते रहें और जिन लोगों ने अभी तक हमारी कथा श्रवण नहीं कर पाई है, हमारा जय गणपति ज्योतिष संस्थान यूट्यूब सब्सक्राइब कर लें और उससे नित्य प्रति अभी तक की होने वाली सभी कथाओं को श्रवण कर सकते हैं, रसामृत पान कर सकते हैं। जय गणपति की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।